नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। फर्जी सिम कार्ड बेचकर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में चल रहा था ठगी का कारोबार। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दशहरे मेले में चाकूबाजी की घटना से फैली सनसनी। प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। बांसवाड़ा डीसीए की बैठक में लिया बड़ा फैसला। मानगढ़ कप में पहली बार महिला क्रिकेट टीमों की भी होगी एंट्री। डूंगरपुर जिले में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया। ऑपरेशन साइबर हंट के तहत सागवाड़ा में साइबर ठगी में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक सिम विक्रेता भी शामिल है जो फर्जी सिम कार्ड जारी कर साइबर ठगों को बेचता था। पुलिस के अनुसार आरोपी इन सिम कार्ड का इस्तेमाल एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर फर्जी विज्ञापन डालकर भोली भाली जनता से ठगी करने में करते थे। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सिम विक्रेता सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी सिम कार्ड बेचकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में सिम विक्रेता वीरेंद्र सुथार, नितेश यादव, फरदीन लखारा और पुष्पराज सिंह शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि सागवाड़ा के गामटवाड़ा स्थित ओम साई मोबाइल शॉप पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। दबिश देने पर वहां 4 युवक पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मोबाइल विक्रेता वीरेंद्र सुथार नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही दिन में एक व्यक्ति के नाम पर कई सिम कार्ड जारी करता था। इन सिम कार्ड्स को नितेश और फरदीन खरीदकर आगे पुष्पराज सिंह जैसे साइबर ठगों को बेचते थे। साइबर गिरोह इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस विज्ञापन डालने में करता था। विज्ञापन देखकर जब लोग संपर्क करते तो आरोपी कॉल गर्ल उपलब्ध कराने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लेते थे। इस तरह देश भर के अलग अलग राज्यों के सैकड़ों लोग इनके शिकार बन चुके थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने कई मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह ठगी से कमाए गए पैसों को आपस में बांट लेता था और मौज मस्ती पर खर्च करता था। देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जिले में साइबर अपराध के रोकथाम के लिए ऑपरेशन साइबर हंट चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पुलिस की एक स्पेशल टीम जिसमें साइबर सेल, एसपी कार्यालय और सागवाड़ा थाने की टीमों ने साइबर क्राइम की जड़ पे प्रहार करते हुए एक सिम विक्रेता जिसका नाम वीरेंद्र कुमार सुथार है, इसको गिरफ्तार किया है। ये सिम विक्रेता वीरेंद्र कुमार दूरसंचार नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही व्यक्ति के नाम पे अनेकों सिम जारी करता था और इन सिमों को साइबर अपराधी जिनमें फरदीन लखारा, नितेश यादव और पुष्पराज सिंह है, इनको ये फर्जी सिमें उपलब्ध कराया करता था। ये सभी साइबर अपराधी उन सिमों का उपयोग करते हुए पूरे देश भर में लोगों को ठगते थे और ठगी के पैसों को ये सभी अपराधी और ये सिम विक्रेता आपस में बांटते थे। इन चारों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे भी ऐसे सिम विक्रेता जो कि साइबर अपराधियों को फर्जी सिमें जारी करवा रहे हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन साइबर हंट में ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ मैं आम जन से 3 अपील करना चाहता हूं। पहला तो ये कि आप अपना सिम कार्ड किसी भी व्यक्ति को किसी भी उपयोग हेतु ना दें। हो सकता है कि आपके सिम कार्ड का उपयोग कोई व्यक्ति, कोई साइबर अपराधी साइबर अपराध करने में कर रहा हो। दूसरा, जब भी आप अपने नाम से सिम कार्ड जारी करवाने के लिए किसी भी सिम विक्रेता के पास जाते हैं तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके नाम पे केवल एक ही सिम जारी हो रहा है। अगर कोई सिम विक्रेता बार बार आपका अंगूठा लगवा रहा है या बार बार आपकी फ़ोटो ले रहा है तो हो सकता है कि वो आपके नाम से एक से ज़्यादा सिम कार्ड जारी कर रहा हो और उन बाकी सिम कार्ड को वो किसी साइबर अपराधी को उपलब्ध करवा रहा हो। तीसरा, एक वेबसाइट है tafcop.sanchaarsathi.gov.in। इस वेबसाइट में जाकर के आप सभी ये देख सकते हैं कि वर्तमान में आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जारी है, कितने कनेक्शन जारी है। आप सभी इस वेबसाइट पर जाकर के ये चेक कर लेवे
कि आपके नाम पे अभी कितने सिम कार्ड जारी है, कितने कनेक्शन जारी है, और अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसा सिम कार्ड है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आप अपने उपयोग में नहीं ले रहे हैं और आपके नाम पर ही जारी है, तो ये संभावना है कि उस सिम कार्ड को कोई साइबर अपराधी आपके नाम से अपराध करने में उपयोग कर रहा है। ऐसे में आप निकटतम थाने में जाकर के इस बात की शिकायत जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय हिंद। बांसवाड़ा में दशहरे के मेले में देर रात चाकूबाजी की वारदात हो गई। घटना में काली डूंगरी का रहने वाला युवक विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश से जुड़ा है। घायल को तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बांसवाड़ा में दशहरा के मौके पर आयोजित मेले की भीड़ उस समय दहशत में बदल गई जब देर रात अचानक चाकूबाजी की वारदात हो गई। काली डूंगरी निवासी विक्रम अपने साथियों के साथ मेला देखने आया था, लेकिन इसी दौरान आपसी विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार घटना के पीछे पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग का मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 2 दिन पहले भी विक्रम का कुछ युवकों के साथ झगड़ा हुआ था, जो मारपीट तक पहुंच गया था। पुलिस को आशंका है कि उसी विवाद की कड़ी में ये हमला किया गया। घायल विक्रम को उसके साथियों ने तत्काल महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स की देखरेख में उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दशहरा के मेले में हजारों की भीड़ उमड़ती है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी थे, लेकिन देर रात हुई इस वारदात ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश के एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा के कागदी स्थित सर्किट हाउस में जिला क्रिकेट संघ की साधारण सभा का आयोजन हुआ। बैठक में अब तक खेले गए मानगढ़ कप की सराहना करते हुए आगामी टूर्नामेंट को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया। खास बात ये रही कि इस बार पहली बार महिला क्रिकेट संघ की भागीदारी को भी मंजूरी दी गई, यानी अब वागड़ की प्रतिभाशाली बेटियां भी मैदान पर दमखम दिखाएंगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, मैदान और स्पॉन्सरशिप दिलाने पर भी मंथन किया गया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस अहम बैठक में और क्या फैसले लिए गए। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ की साधारण सभा कागदी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित हुई। बैठक का नेतृत्व सचिव मनीष देव जोशी ने किया। इस दौरान विभिन्न क्रिकेट क्लबों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत मानगढ़ कप के अब तक के सफल आयोजन की सराहना से हुई। सभी ने माना कि टूर्नामेंट ने वागड़ की क्रिकेट प्रतिभा को उभारने में अहम भूमिका निभाई है। बैठक में आगामी मानगढ़ कप को और भी बेहतर और आकर्षक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। संघ पदाधिकारियों ने साफ कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर मैदान और अवसर उपलब्ध कराना समय की मांग है। इसी दिशा में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि इस बार टूर्नामेंट में महिला क्रिकेट संघ भी हिस्सा लेगी। पहली बार बेटियों को मंच देने का ये कदम पूरे क्षेत्र में उत्साह भरने वाला है। इसके अलावा अच्छी स्पॉन्सरशिप जुटाने के लिए सभी क्लब अध्यक्षों से सुझाव मांगे गए। बैठक में तय किया गया कि खिलाड़ियों और टीमों की एंट्री प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करवाई जाएगी। एंट्री फीस जमा करवाने की अंतिम तारीख भी घोषित की गई। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि वागड़ की प्रतिभा को निखारने और जिले का नाम राज्य स्तर पर रोशन करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जिले में क्रिकेट कुंभ, जिसको मानगढ़ कप नाम से एक बड़ा आयोजन है, उस क्रिकेट कुंभ की तैयारी को लेकर साधारण सभा में बाकायदा इसको अनुमोदन कराना होता है और उस मानगढ़ कप की तैयारी को लेकर इस प्रकार का बैठक का आयोजन किया गया है। जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो साल भर से इसका प्रतीक्षारत रहते हैं कि कब मानगढ़ आयोजन होगा और कब बेहतर क्रिकेट हमें देखने मिलेगी। क्या तिथि तय हुई है? इस बार नया तो यह है कि महिलाओं का टूर्नामेंट आयोजन किए जाएंगे। कोई भी बीच में जब भी प्रशासन हमें अनुमति देता है, उसमें बीच के लैब डेज में महिलाओं के आयोजन किया जाएगा। और विशेषकर आज डीसी ने कुछ निर्णय लिए हैं। डीसी ने निर्णय ये लिए हैं कि समस्त आयु वर्ग के, विशेषकर 19, 23 और कॉलोनी के जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक यो टेस्ट, फिजिकल टेस्ट की एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद ही वो ट्रायल्स में उपस्थित होंगे। अभी तो कौन स्वीकृति देता है या नहीं देता, सबसे बड़ा चैलेंज तो वहाँ पर हमने हमारे इसकी जो विधिवत एक प्रक्रिया है उसको पूरा किया है। जो भी संबंधित एजेंसियां हैं, बीसीसीआई चाहे आरसीआई, जिसको भी अनुमति प्रदान करती है, हम उसको लेके आए। इसमें लगभग करीबन 70 के आसपास के क्लब, क्रिकेट क्लब इसमें भाग लेंगे टूर्नामेंट में।
आपका नाम? मनीष देव जोशी, सचिव डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बांसवाड़ा। उदयपुर संभाग का डूंगरपुर शहर अब स्वच्छता के क्षेत्र में रोल मॉडल बनने जा रहा है। डूंगरपुर शहर ने देश भर में स्वच्छता में अव्वल स्थान हासिल किया है। अब सागवाड़ा नगर पालिका को भी स्वच्छता रैंकिंग सुधारने का रास्ता दिखाएगा। इसके लिए दोनों निकायों के बीच एक अहम MOU साइन हुआ है। योजना है कि अगले 100 दिनों में सागवाड़ा की तस्वीर बदल जाएगी। केंद्र सरकार ने स्वच्छ शहर जोड़ी अभियान के तहत ये नई पहल शुरू की है और डूंगरपुर को इस अभियान में राजस्थान से चुना गया है। डूंगरपुर शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब केंद्र सरकार ने इसे मेंटोर सिटी का दर्जा देते हुए सागवाड़ा नगर पालिका को सुधारने की जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण MOU पर साइन किए गए। इस मौके पर डूंगरपुर नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ, सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी, आयुक्त प्रकाश डूडी और मोहम्मद सुहेल शेख मौजूद रहे। केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के सोनीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के निकायों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता मिशन के तहत अब स्वच्छ शहर जोड़ी अभियान लागू किया गया है। इसके तहत 73 शहरों को मेंटर और 196 नगर निकायों को मेंटी बनाया गया है। राजस्थान से जयपुर ग्रेटर और डूंगरपुर का चयन किया गया है। जयपुर ग्रेटर को बगरू और डूंगरपुर को सागवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 100 दिनों की योजना के तहत सागवाड़ा शहर में कई स्तरों पर काम होगा। इसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण, रात के समय सफाई व्यवस्था, गीले और सूखे कचरे का अलग अलग निस्तारण, आधुनिक उपकरणों की खरीद, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जागरूकता अभियान शामिल हैं। 8 बिंदुओं पर काम करते हुए सागवाड़ा को स्वच्छ और आकर्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आयुक्त प्रकाश डूडी के अनुसार डूंगरपुर की एक विशेष टीम जल्द ही सागवाड़ा जाएगी और वहां प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का काम करेगी। लोगों की भागीदारी से ही ये प्रयास सफल होगा और आने वाले समय में सागवाड़ा भी डूंगरपुर की तरह स्वच्छता में नई मिसाल कायम करेगा। देश में अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, जिसमें अभी मेंटर्स सरकार ने अभी मेंटर सिटी और मेंटी का जो निकाला है, ताकि पूरे देश में स्वच्छता का अभियान और जो छोटे छोटे निकायों को अच्छे से निकायों को जो स्वच्छता में आगे लाना है, इसके लिए सरकार ने अभी राजस्थान में 2 मेंटर सिटी है। उस मेंटर सिटी में डूंगरपुर में हमें मेंटी सिटी बनाया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हम लोग मेंटर सिटी जो डूंगरपुर है, सभापति महोदय जी से मार्गदर्शन लेते हुए हमारे सागवाड़ा को भी एक विकास की चौमुखी पे पहुंचाने का कोशिश करेंगे और एक स्वच्छता अभियान में हम लोग भी आने वाले समय में मेंटर सिटी बनकर दूसरी मेंटी सिटी को हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरा काम करेंगे और ये मेंटर सिटी का जो जोड़ी है, उस जोड़ी को 100 दिन की जोड़ी बनाई गई है। उस जोड़ी में हम पूरा मार्गदर्शन लेके डूंगरपुर मेंटर सिटी को पूरे देश में टॉप पे लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देखिए, पूरे भारत में ये एक विशेष अभियान चलाया है स्वच्छता जोड़ी के नाम से, और इसका जो पटकथा तो उस समय लिख दी गई थी क्योंकि 3 और 4 जुलाई को हरियाणा के अंदर गुड़गांव में सारे देश की निकायों का सम्मेलन किया गया था। उसमें ये निश्चित किया गया था कि जो स्वच्छता के क्षेत्र में जो शहर अग्रणी हैं और लगातार इनाम प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने साथ में पास की कोई भी नगर पालिका परिषद है उसको भी स्वच्छता के गुण सिखाए और उसको भी आगे बढ़ने का कार्य करे। इसी के तहत आज 72 मेंटर सिटियों का ऐलान किया गया है माननीय केंद्रीय ईडीएफ मिनिस्टर द्वारा, और जिसमें डूंगरपुर का भी नाम है। और पूरे राजस्थान में केवल डूंगरपुर और जयपुर ग्रेटर ये 2 मेंटर सिटी है, और डूंगरपुर ने सागवाड़ा को गोद लिया है और जयपुर ग्रेटर ने बगरू नगर पालिका को गोद लिया है। इस तरह से दोनों मिल कर के काम करेंगे और वो जो मेंटर सिटी है उसको भी इतना मेहनत करनी है, क्योंकि इसको भी इसके स्वच्छता के साथ में उनके स्वयं के मार्ग भी जुड़ेंगे कि आपने जिस शहर को गोद लिया है उसमें आपके द्वारा क्या कार्य किया गया है। इसको लेकर के आज देश भर में है और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि देश में हर सिटी क्लीन हो। इसको लेकर के ये काम किया गया है और आज इसी के तहत लगभग 196 मेंटी सिटी है, जिनको लगभग 72 सिटियाँ हैं वो ये कार्य के गुण सिखाएगी
कि किस प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया जाए। और आज बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे सागवाड़ा हमारे साथ में बैठे हैं। डूंगरपुर की 2 ही मात्र निकाय हैं और वो दोनों निकाय अगर देश में और राज्य में प्रथम आती है तो एक बहुत अच्छी बात है। और हम मिलकर के आशीष भाई बैठे हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं नगर परिषद पालिका के, तो हम दोनों का MOU हुआ है केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार। तो निश्चित रूप से हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम मिल करके किस प्रकार से हमारा डूंगरपुर जिला स्वच्छ हो इस बारे में कार्य करेंगे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर महिपाल खेल मैदान में एक महिला का शव नीम के पेड़ से लटका मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर मोर्चरी में रखवाया। जेब से मिले मोबाइल नंबर से महिला की शिनाख्त बांसवाड़ा जिले के कोटड़ा गांव निवासी चंपा देवी के रूप में हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के महिपाल खेल मैदान में गुरुवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब वहां एक महिला का शव नीम के पेड़ से लटका मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत सागवाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर मोर्चरी में रखवाया। शव की जेब से एक मोबाइल नंबर मिला जिससे महिला की पहचान में मदद मिली। शुक्रवार को पुलिस ने उस नंबर पर कॉल कर मृतका के भतीजे बालू मईड़ा को घटना की जानकारी दी। इसके बाद बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के कोटड़ा गांव से परिजन पहुंचे और महिला की शिनाख्त 45 वर्षीय चंपा देवी पत्नी मोहनलाल मईड़ा के रूप में की। परिजनों ने बताया कि चंपा देवी का बेटा पिछले 15 दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उदयपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। इसी वजह से चंपा देवी गहरे मानसिक तनाव में रहती थी। गुरुवार को वो उदयपुर से अपने गांव कोटड़ा जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में सागवाड़ा पहुंचकर उसने जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग महिपाल मैदान में जुट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। परिजनों ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी तरह की साजिश या संदेह से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की औपचारिक जांच जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। फर्जी सिम कार्ड बेचकर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में चल रहा था ठगी का कारोबार। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दशहरे मेले में चाकूबाजी की घटना से फैली सनसनी। प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। बांसवाड़ा DCA की बैठक में लिया बड़ा फैसला। मानगढ़ कप में पहली बार महिला क्रिकेट टीमों की भी होगी एंट्री। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।